शांति। 10 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार हम रोजाना मुरली मंथन करते हैं, प्रातः 6 बजे, साढ़े 4 बजे। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। गूगल मीट पर हम ये लाइव करते हैं और यूट्यूब लाइव पर भी आप जुड़ सकते हैं। मुरली को सुनते वक्त, चाहे आप घर में सुन रहे हैं, कभी भी सुन रहे हैं, मुरली को सुनते वक्त आप उसे बहुत ध्यान से सुने, समझने का प्रयास करें। कोई बात ऐसी लगती है जो अभी स्पष्ट नहीं हुई है, या कोई प्रश्न आपकी बुद्धि में आता है, या आपके मन में कोई सुझाव आता है, विचार आता है, और वो आप अवश्य इसी वीडियो में सामने आप देख रहे हैं, एक लाइन नीचे चल रही है, उसमें व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर व्हाट्सएप करें और लिंक भी वहां पर भेज करके व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल बनो। बाप समान रहम दिल बनो। बाबा कैसे रहम दिल बना, क्या रहम दिली करता है ताकि हम उसको कॉपी करने की कोशिश करें। बाबा कैसे रहम दिल बना? ये तो हमें समझ में आया कि बाबा रहम दिल है, पर तो बाबा रहम दिल कैसे बना? लगता है आपको कि बाबा रहम दिल है? बाबा रहम दिल है, तभी तो आए हैं दुखी से सुख बनाने के लिए। अच्छा, तो कैसे पता लगा कि वो रहम दिल है, या कैसे बना वो रहम दिल? भक्ति में याद करते आए ना बाबा को, तब बाबा का पाठ ही है दुखी से सुख बनाने का। नहीं, उनका पार्ट है वो तो ठीक है, पर तो वो रहम दिल कैसे है हमें ये समझ में आए, ताकि हम भी वैसा बनने की कोशिश करें ना। हमें ये तो पता लगे कि वो कैसे रहम दिल है, क्या करता है जो हम समझ बैठे, बहकावे में आ गए, हमने उसको रहम दिल समझ लिया। क्या किया? जैसे बाबा ने बोला है ना कि क्या मैं जब सारी आत्माएं दुखी हो जाती है तब मैं आता हूँ, तो जब हम सब दुखी हो गए तो अपना ज्ञान बताने के लिए बाबा आए हैं, ताकि हम उससे दुखों से छूट सके, पति से पावन बन सके। पति होने के कारण तो हम दुखी हुई है, इसीलिए रहम दिल है। क्या किया उन्होंने रहम दिल बन के? कुछ किया हो तो हम भी वैसा कर देंगे ना। हमें विधि बताइए भाई जी, सभी आत्माओं को बताइए। शक्तियाँ सब देते हैं ना, देते तो आत्माओं से बराबर प्यार करते हैं। सभी आत्माओं से, बेहद की आत्माओं से प्यार करते हैं। मतलब 1, 2, 4, 10, 20, 100, 1000 को नहीं, सभी बेहद की आत्माओं को बाबा प्यार करते हैं। प्यार का सबूत क्या दिया उन्होंने? आकर के हर आत्मा को अपना अधिकार लेने की विधि सिखाते। उनका हमारे प्रति प्यार ये है कि वो अपना अधिकार जो परमात्मा के द्वारा प्राप्त होने वाला है, 7 गुण और 8 शक्तियों को प्राप्त करने की विधि निष्पक्ष भाव से सबको एक समान सिखाते। किसी भी आत्मा के प्रति कोई फर्क भेद नहीं रखते। किसी विशेष आत्मा से प्यार और बाकियों से ना हो, ऐसा नहीं करते। एकदम बेहद की सर्व आत्माओं के प्रति वो ऐसा प्यार करते हैं कि सबको
बाप समान, अपने समान बनने की ट्रेनिंग देते हैं। और वंडरफुल बात है, सबको आप समान बनाकर ले जाते हैं, सबको आप समान बनाकर ले जाते हैं। किस बात में आप समान सबको बना देते हैं? किस बात में सबको आप समान बना देते हैं? जैसे भाई जी पहले मैं क्रोध करते थे सामने वाली आत्मा कैसी भी है, लेकिन बाबा ने सिखाया ये भी तुम्हारा भाई है, इसलिए इसके भी तुम ऐसा ही समझो कि मेरा भाई है। मतलब नहीं, वो हमें तो समझा दिया, हम तो बैठ के बैठे हैं, बहकावे में आ गए हैं। परंतु प्रश्न ये है कि जो सारी आत्माएं, 1 साल की जो लास्ट आत्मा आएगी उसको भी आप समान बनाकर ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? शांति देवी अपने माइक को बंद रखे, सिर्फ जब मुंह खोलना हो तो माइक खोलें। शांति देवी के माइक से। हाँ जी। जब बाबा कहते हैं कि मैं निराकार हूँ, आप भी सभी आत्मा निराकार हो। लास्ट आत्मा को क्या सिखाएंगे? लास्ट आत्मा को क्या बना के जाएंगे? कहता मैं सारी आत्माओं को आप समान बनाकर ले जाऊंगा। हाँ जी ओम। हाँ जी। अपने आप को मतलब देना, दूसरी आत्माओं को समझाना है कि ये भी बाबा का बच्चा है, उसको संदेश पहुंचाना है। ये पावन बनाते, सबको पावन बनाते, बाबा का पति को पावन बनाकर साथ ले जाते। और भाई जी जैसे बाबा ने कहा कि मैं दुख हरता हूँ तो तुम बच्चे भी दुख हरता हो, यानी सबको दुखों से छुड़ाने का विधि बताओ जैसे मैंने तुम्हें बताई है। तो बाबा ने जब हमें दुख हरता सुख करता बनाया है तो हमें भी बाबा कहते हैं तब शायद ये है कि आप समान बनने का मतलब ये हमें भी बाप की तरह बेहद की आत्माओं को क्या करना है? बाप समान बनाने के लिए खुद बाप समान बनना है। हमें बाप समान एकदम बेहद की आत्माओं को न्यारा और प्यारा होकर कमल फूल समान बनकर सबको बाप का परिचय देना है और बाप समान उनको बनाने में सहयोगी बनना है, बाप का राइट हैंड बनना है। रहम दिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करेंगे। मतलब सबको दुखों से छुड़ाना है, सबका कार्मिक अकाउंट बराबर कराना है। बाबा का किसी आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट नहीं है। जैसे वो कार्मिक अकाउंट के बिना है, ऐसे किसी भी आत्मा का किसी भी आत्मा के साथ कोई कार्मिक अकाउंट ना रहे, तभी तो सारी आत्माएं घर जाएंगी। क्योंकि बाप समान बनने के लिए 2 बातें हैं। एक तो है बाप समान बनना गुणों में, शक्तियों में। एक है बाप समान बनना कार्मिक अकाउंट किसी के साथ नहीं। ये 2 बातें हैं बाप समान बनने के लिए। क्योंकि बाप परम धाम निवासी है, परम धाम में वही रह सकता है। जैसे बाप का किसी आत्मा के साथ कोई हिसाब किताब नहीं, ऐसे किसी भी आत्मा का किसी के साथ कोई हिसाब किताब ना हो तो वो परम धाम वासी बन सकता है। दूसरा है बाप समान गुण और शक्तियों से संपन्न बनेंगे तो सुख धाम में जाएंगे। यह है सबको बाप समान बनाना या दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करना। क्योंकि पावन बनेंगे तो सुख धाम में जाने के लायक बनेंगे। प्रश्न, सारी दुनिया की मांग क्या है? क्या चाहती है सारी दुनिया? सारी दुनिया की मांग है जो बाप के सिवाय कोई पूरी नहीं कर सकता। सारी दुनिया की मांग क्या है? जो बाप के सिवाय
कोई पूरी कर नहीं सकता। ऐसी क्या मांग है दुनिया की? शांति शांति सारी दुनिया की मांग है शांति। शांति चाहिए। सुख और शांति। सारी दुनिया की मांग है शांति और सुख मिले। सभी बच्चों की पुकार सुनकर बाप आते हैं। बाबा बेहद का है, इसलिए उसे बहुत फुरना है कि मेरे बच्चे कैसे दुखी से सुखी बने, कैसे दुखी से सुखी बने। बाबा कहते, बच्चे पुरानी दुनिया भी मेरी है। ये पुरानी दुनिया भी क्या है? मेरी है। मेरे ही सब बच्चे हैं। मैं आया हूं सबको दुखों से छुड़ाने। बाबा कहते, मैं आया हूं सबको दुखों से छुड़ाने। मैं सारी दुनिया का मालिक हूं। मैं सारी दुनिया का मालिक हूं। बाबा आकर हमें सबको अनुभव कराते कि बाबा जो है वो सारी दुनिया का मालिक है, सबको दुखों से छुड़ाने। मैं सारी दुनिया का मालिक हूं। इसे मुझे ही पतित से पावन बनाना है। इसे मुझे ही पतित से पावन बनाना है। ओम शांति। बाप पावन बना रहे हैं बच्चों को, तो जरूर बाप से प्यारा चाहिए, बाप से प्यार चाहिए। बाप पावन बना रहे हैं बच्चों को, तो जरूर बच्चों का बाप से क्या चाहिए? प्यार चाहिए। अब बच्चों को बाप से प्यार हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? बाप का कहना मानना पड़ेगा। ओह, ये तो बड़ा सख्त काम है भाई। हर घुमा फिराकर एक ही बात है, मेरा कहना मानो। ये भी जैसे भी बोलेगा उसका मतलब यही निकलेगा। एक बाप के सब बच्चे आपस में भाई भाई हैं, परंतु पावन बनाने वाला एक बाप ही है। इसलिए सब बच्चों का लव एक बाप में ही चला जाता है। बाप कहते हैं, बच्चों माम एकम याद करो, माम एकम याद करो। ये तो ठीक है, तुम भाई भाई हो तो जरूर खीर खंड होंगे, तो जरूर क्या होंगे? खीर खंड होंगे। एक बाप के बच्चे हो, आत्मा में ही इतना प्यार है, जबकि देवताई पद प्राप्त करते हो तो आपस में बहुत ही प्यार होना चाहिए। हम भाई भाई बनते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं, बाप आकर सिखलाते हैं। जो समझने वाले होते हैं वे समझते हैं। यह स्कूल व बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप सबको दृष्टि देते हैं, वह याद करते हैं। बेहद के बाप को सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सभी आत्माएं याद करती हैं। बाप की ही सारी दुनिया है, नई व पुरानी। नई दुनिया बाप की है तो पुरानी नहीं है क्या? बाप ही सभी को पावन बनाते हैं। पुरानी दुनिया भी मेरी है, सारी दुनिया का मालिक मैं ही हूं। भल मैं नई दुनिया में राज्य नहीं करता हूं, परंतु है तो मेरी ना, परंतु है तो मेरी ना। मेरे बच्चे मेरे इस बड़े घर में भी बहुत सुखी रहते हैं। मेरे बच्चे इस बड़े घर में भी बहुत सुखी रहते हैं, फिर दुख भी पाते हैं, फिर दुख भी पाते रहते हैं। यह खेल है। ये सारी बेहद की दुनिया हमारा घर है। ये सारी बेहद की दुनिया हमारा घर है। ये बड़ा मांडवा है, ये बड़ा मांडवा है ना। बाप जानते हैं सारे घर में हमारे बच्चे हैं, सारी दुनिया को देखते हैं, सब चैतन्य हैं, सभी आत्माएं हैं ना, सभी चैतन्य हैं। सभी बच्चे
इस समय दुखी, सभी बच्चे दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं बाबा हमको छी दुखी दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। इस दुखी दुनिया से कहां ले चलो? शांति की दुनिया में ले चलो। शांति देवा, बाप को ही पुकारते हैं। शांति देवा किसको कहते हैं? बाप को कहते हैं। देवताओं को तो कह ना सके, सबका वे एक बाप है, उनको सारे सृष्टि का फुरना रहता है, बेहद का घर है। बाप जानते हैं इस बेहद घर में इस समय सब दुखी है, इसलिए कहते हैं शांति देवा, सुख देवा। दो चीजें मांगते हैं ना। अभी तो जानते हो हम बेहद के बाप से सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाप आकर हमको सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं, और कोई सुख शांति तो देने वाला है नहीं, और कोई सुख शांति देने वाला है नहीं। बाप को ही तरस पड़ेगा। वे है बेहद का बाप। वो क्या है? बेहद, सारी आत्माओं का बाप। तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बहुत सुखी थे। कब? जब घर से आए थे, शांति धाम से सुख धाम में आए थे, तो हम सब सुखी थे जब पवित्र थे। अब अपवित्र बनने से दुखी हो जाते हैं। काम चिता पर बैठ काले पतित बन जाते हैं। मूल बात है कि बाप को भूल जाते हैं। मूल बात यह है कि हम बाप को भूल जाते हैं। जिस बाप ने इतना ऊंच पद दिया, गाते भी है ना, तो मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी शरण में सुख घनेरे थे, सो फिर तुम अभी ले रहे हो, क्योंकि अब दुख घनेरे हैं। ये है तमो प्रधान दुनिया, विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। समझते कुछ नहीं, समझते कुछ नहीं है। तुमको अब समझ आई है। तुम समझते हो कि ये रौरव नरक है, ये रौरव नरक है। बाप बच्चों से पूछते हैं अभी तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो? जब कोई मरता है तो झट कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ, अर्थात सब दुखों से दूर हुआ। फिर नरक की चीजें उनको क्यों खिलाते हो? ये भी समझते नहीं। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाप आकर क्या करते हैं? स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मैं तुमको ये नॉलेज सुनाता हूं। मेरे में ही ये नॉलेज है, मेरे में ही ये नॉलेज है। ज्ञान सागर मैं हूं, ज्ञान सागर मैं हूं। कहते हैं ये शास्त्रों की अथॉरिटी है। कौन है शास्त्रों की अथॉरिटी? कहते हैं ये शास्त्रों की अथॉरिटी है। कौन है शास्त्रों की अथॉरिटी? कोई भी नहीं। नहीं, यहाँ शिव बाबा नहीं। आत्मा कहते हैं जो वो होते हैं श्री कृष्ण नहीं, नहीं। ये शास्त्रों की अथॉरिटी जितने भी दुनिया वाले ये पंडित विद्वान संत बैठे हैं ना, कोई कहेगा मैं रामायण की अथॉरिटी हूं, कोई कहेगा मैं गीता की अथॉरिटी हूं, मैं भागवत की अथॉरिटी हूं, मैं स्कंद पुराण की अथॉरिटी हूं, मैं फलाने वेद की अथॉरिटी हूं। मतलब मैं उस वेद का एक्सपर्ट हूं, मैं उस किताब का एक्सपर्ट हूं।
अथॉरिटी माना मैं उस किताब के ऊपर कोई मेरे साथ बहस करे मैं उसे समझा सकता हूं। दुनिया में जितने भी शास्त्र हैं, हर शास्त्र का कोई ना कोई अपने आप को अथॉरिटी समझता है। जैसे क्या बोलते हैं, एक राम लिखता है ना, आसाराम बापू है क्या ना, नहीं आसाराम नहीं, वो राम बाबू है ना जो रामायण कहता है, हाँ हाँ मुरारी बापू। अब मुरारी बापू अपने आप को रामायण की अथॉरिटी समझता है। एक वो आजकल नया युवक आया है, वो भी अपने आप को रामायण की अथॉरिटी समझता है। उसका भी नाम कुछ है, वो भी है ना, जगह जगह रामायण पर अपने प्रवचन करता है, सबका राम अपना अपना, ऐसा कुछ वो बोल रहा है। मतलब ऐसे ही कोई रामायण की अथॉरिटी है तो कोई गीता की अथॉरिटी है, कोई भागवत की अथॉरिटी है तो कोई किसी दूसरे ग्रंथ की अथॉरिटी है। तो जितने हमारे शास्त्र हैं उनके अपने अपने जो क्या बोलते हैं बैठे महामंडलेश्वर, ये अपने आप को हर एक अपने अपने प्रकार का महामंडलेश्वर है। सारे महामंडलेश्वर एक जैसे नहीं है, कोई द्वैत मत का है तो कोई अद्वैत मत का है, कोई शुद्ध अद्वैत मत का है, कोई वैष्णव अद्वैत मत का है। तो ऐसे अलग अलग जो है ना दर्शन है, अलग अलग मत है, हर एक अपने अपने प्रकार के शास्त्र का अपने आप को समझता है। हम उसकी अथॉरिटी हैं, हम उसके महामंडलेश्वर हैं। तो ये उनके लिए आ रहा है। कहते हैं ये शास्त्रों की अथॉरिटी है, लेकिन वे भी आत्माएं हैं तो वो भी आत्माएं, वो परमात्मा तो नहीं है ना भाई। भले वो किसी भी शास्त्र की अथॉरिटी है, परंतु वो परमात्मा तो नहीं है ना। ये भी समझते नहीं, बाप का ही पता नहीं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, कितने कमाल की बात है, ऐसे बाप को भी नहीं जानते हैं। उनके लिए कहते हैं ठीक कर भीतर सब में है। व्यास भगवान ने क्या क्या बातें लिख दी हैं, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। बिल्कुल आर्फन बन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप रहता और रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। ना बाप रचता को जानते हैं, ना उसकी रचना आत्माओं को जानते हैं, ना सृष्टि के आदि मध्य अंत को कुछ भी कोई भी नहीं जानते। हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले व्यास भगवान क्यों बोला? व्यास भगवान इसलिए तो बोल रहा ना भाई जी कि व्यास जो है वो महाभारत की अथॉरिटी है। ये भक्ति मार्ग वाले कहते हैं कि व्यास भगवान है, परंतु बाबा नहीं कहता व्यास भगवान है। व्यास भगवान ने क्या क्या बातें, उनके लिए कहते हैं ठीक कर भीतर सब में भगवान है। व्यास भगवान ने क्या क्या बातें लिख दी हैं, मनुष्यों को कुछ भी पता। बिल्कुल आर्फन बन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। व्यास भगवान महाभारत लिख रहा है और सिखा क्या रहा है? क्या सिखाया महाभारत ने? लड़ना झगड़ना। दुनिया वाले कहते हैं व्यास भगवान है, बाबा नहीं कह रहे हैं कि व्यास भगवान है। व्यास भगवान ने महाभारत लिख के सारी दुनिया को लड़ना झगड़ना सिखाया। उस व्यास ने जो महाभारत लिखी, उसके लिए हमारे विद्वानों ने, समझदार लोगों ने कहा कि महाभारत को पढ़ना, घर में रखना निषेध। ये सुना है आपने? सुना है भाई जी, है नहीं? जो रामायण को फिर भी घर में, हालांकि रामायण भी झूठी है, परंतु रामायण को फिर भी घर में रखने के लिए कहा, क्योंकि उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का अच्छा वर्णन कर दिया है। परंतु बात सारी ये है कि महाभारत को तो हमारे ऋषियों ने घर में रखने और पढ़ने से बिल्कुल मना कर दिया। और ये अपना टेलीविजन ने महाभारत को घर घर में पहुंचा दिया। तो सारी दुनिया में महाभारत चल रहा है। ये तीसरा विश्व युद्ध महाभारत है, जो सारा विश्व इस लड़ाई में लड़ेगा और जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा? केवल एक भारत ही बन जाएगा। सारे खंड खत्म हो जाएंगे।
और तो कोई बता ही ना सके। तुम कोई से भी पूछो, जिसको ईश्वर भगवान रचता कहते हैं, उनको तुम जानते हो? क्या ठिक्कर भीतर में ईश्वर कहना ही जानना है? पूछो किससे भगवान का अगर ठिक्कर भीतर में, और भगवान को ठिक्कर भीतर में दिखाना, ये कोई भगवान को जानना है क्या? कान कान में भगवान कह देना, ये भगवान को जानना होता है क्या? गुस्सा आ रहा है बाबा को, प्यार से बोल रहे हैं। क्या ठिक्कर भीतर में ईश्वर को कहना ही जानना है? पहले तो अपने को समझो, पहले अपने को तो समझो। मनुष्य तमो प्रधान है तो जानवर आदि सब तमो प्रधान है। मनुष्य सतो प्रधान है तो सब सुखी बन जाते हैं। जैसा मनुष्य वैसा उनका फर्नीचर, वैसा उनका फर्नीचर भी होता है। साहूकार लोगों का फर्नीचर भी अच्छा होता है। तुम तो बिल्कुल सुखी विश्व के मालिक बनते हो तो तुम्हारे पास हर चीज सुखदाई है। वहां दुखदाई कोई चीज होती नहीं। ये नरक है ही गंदी दुनिया। बाप आकर समझाते हैं, भगवान तो एक ही है, वही पतित पावन है। स्वर्ग की स्थापना करते हैं, देवताओं की महिमा भी गाते हैं। सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा और अपने क्या करते हैं? निंदा। क्यों? क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी हैं। मैं मूरख खल कामी, पाप हरो देवा, विषय विकार मिटाओ। श्रेष्ठाचारी स्वर्गवासी तो ये लक्ष्मी नारायण है, जिनकी सब पूजा करते हैं, सन्यासी भी करते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होता। तुम्हारा सन्यास है बेहद का। बेहद का बाप आकर बेहद का सन्यास कराते हैं। वे है हठ योग, हद का सन्यास। दुनिया में जो कराते हैं वो हठ योग है, वो हद का सन्यास है। हद की कुछ चीजों को छुड़वा देते हैं, बाकी बाबा आकर बेहद का सन्यास करवा देते हैं। कहते दुनिया में जो कुछ तुम देख रहे हो वो तुम्हारे लिए नहीं है, उसको छोड़कर तुम्हें घर चलना है। उसके छोड़ने में तुम्हें दुख की फीलिंग नहीं आए, अपने आप को तैयार कर लो, ऐसे बना लो बस। वे धर्म ही दूसरा है। बाप कहते हैं तुम अपने धर्म को भूल कितने धर्मों में घुस पड़े हो भाई। अपने भारत का नाम ही हिंदुस्तान रख दिया है और फिर हिंदू धर्म कह दिया है। हिंदुस्तान रख दिया है और क्या दिया इसको? हिंदू का धर्म कह दिया है। वास्तव में हिंदू तो कोई ने स्थापन ही नहीं किया। मुख्य धर्म है ही 4, देवी देवता, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन। तुम जानते हो ये सारी दुनिया आइलैंड, सारी दुनिया आइलैंड है। इसमें रावण का राज्य है। रावण देखा है जिनको घड़ी घड़ी जलाते हैं, साल में 1 बार जलाते हैं, पर तो हमारे वहां साल में 2 बार जलाते थे। 2 बार नवरात्रे आते तो 2 बार दशहरा मनाते थे। रावण देखा है जिनको घड़ी घड़ी जलाते हैं। ये सबसे पुराना दुश्मन है। रावण सबसे पुराना दुश्मन है। ये भी समझते नहीं कि हम क्यों जलाते हैं। समझ चाहिए ना, ये कौन है, कब से जलाते आए हैं। समझते हैं परंपरा से जलाते आ रहे। अरे उनका भी कोई हिसाब तो चाहिए ना। तुमको कोई जानते ही नहीं, तुमको कोई जानते ही नहीं।
तुम हो ब्रह्मा के बच्चे। तुमसे कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, तुमसे कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, तो क्या बताओगे? हम किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के। हम शिव बाबा के बच्चे। हाँ, शिव बाबा के बच्चे होने पर आपको क्या कहा जाएगा? ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, और शिव बाबा के बच्चे सोनू मेरा शिव कुमार कुमारी। हाँ, शिव कुमार और कुमारी, ये गलत नहीं हो जाएगा? कुमारी होता भाई जी, कुमारी नहीं होता। हाँ, सिर्फ शिव कुमार होंगे, वहां कोई कुमारी नहीं होती है। ये ब्रह्मा के बच्चे कुमार कुमारी बनते हैं, परंतु शिव बाबा के बच्चे सारे के सारे हाँ शिव कुमार। वहां शक्ति भी कह सकते हैं क्या? शिव बाबा के बच्चे शक्ति का मतलब नहीं है। शिव की शक्तियां नहीं कह सकते क्या? शिववंशी। शिववंशी भी बन सकते हैं ना। शिववंशी का मतलब है भाई भाई, शिववंशी का मतलब ही है भाई भाई, ठीक है कि नहीं? और हम सभी आत्माएं एक ही बाप के बच्चे हैं, एक ही घर से आए हैं। शिव बाबा के बच्चे, आपस में हम भाई भाई हैं। ये बात हमें अपनी बुद्धि में सदा याद रखनी है। तुमसे कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, क्या कहोगे? अरे हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो उनके बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा का। हम उनके पुत्र ठहरे। सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं। फिर शरीर में पहले ब्राह्मण बनते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा है ना। इतनी प्रजा कैसे रचते हैं, ये तुम जानते हो, ये तुम जानते हो। ये एडॉप्शन है। किसकी एडॉप्शन है? शिव बाबा की। शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं। किसके द्वारा एडॉप्ट करते हैं? शिव बाबा किसके? हाँ, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा क्या करते हैं? हमें एडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा आकर हमें ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। ये मुरली है 27 फरवरी 2022। हम ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। हम सब कौन है? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा बाबा के बच्चे। ये 27/7/22/2022 की मुरली है, जिसमें बाबा कहते हैं हमें इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूं तो आपको समझ में आए। दिखाई दे रहा है आपको? जी दिखाई दे रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये सब टीचर्स अव्यक्त रचना है। सुनाई दे रहा है? ये सब टीचर्स अव्यक्त रचना है। साकार की पालना लेने वाली टीचर्स बहुत थोड़ी है। फास्ट गति से पैदा हुई हो, क्योंकि संकल्प की गति सबसे फास्ट है।
आदि रतन है मुख वंशावली और आप हो संकल्प की वंशावली। इसलिए ब्रह्मा की दो रचना गाई हुई हैं, एक मुख वंशावली, फिर संकल्प द्वारा सृष्टि रची। हो तो ब्रह्मा की रचना, तब तो बीके कहलाते हो, शिव कुमारी तो नहीं कहलाते। समझ गए? शिव कुमारी नहीं बोलना कभी। डबल फॉरेनर्स भी सब संकल्प की रचना है। ऐसे तीव्र गति से सब टीचर्स आगे बढ़ रही हैं। भाई जी, मुख वंशावली और संकल्प वंशावली क्या हुआ? हाँ, ये इसलिए मैंने दिखाया आपको। ये 27 फरवरी 2022, 27 फरवरी 2022 की ये अव्यक्त मुरली है। 27/22 को चली थी और बाबा ने ये मुरली चलाई थी 18 जनवरी 1990 को। अव्यक्त मुरली है ये, 18 जनवरी 1990 की अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त मुरली में बाबा ये कह रहे हैं कि संकल्प वंशावली बच्चे हैं हम। इससे पहले कोई मुरली नहीं, 90 से पहले बाबा ने नहीं बताया कि संकल्प वंशावली है या अव्यक्त वंशावली। अब हमें समझ में आया मुख वंशावली कौन है, संकल्प वंशावली कौन है। मुख वंशावली, साकार मुख वंशावली वो है, फिर से पढ़ देता हूं, ये सब टीचर्स अव्यक्त रचना है, मेजोरिटी। ये सभी टीचर्स कैसी रचना है? मेजोरिटी जो है, बहुत ज्यादा जो टीचर्स बैठी हैं, सारी अव्यक्त रचना है। साकार की पालना लेने वाली टीचर्स बहुत थोड़ी हैं जिन्होंने साकार बाबा से पालना ली। फास्ट गति से पैदा हुई कौन कौन? ये जो नई टीचर्स, जो नई टीचर्स बनी है, ये सारी क्या है? अव्यक्त फास्ट गति से पैदा हुई हो, क्योंकि संकल्प की गति सबसे फास्ट है। आदि रतन है मुख वंशावली, जो आदि रतन है, जो ब्रह्मा बाबा साकार बाबा से जिन्होंने जन्म लिया, वो मुख वंशावली और आप हो संकल्प की वंशावली। इसलिए ब्रह्मा की दो रचना गाई हुई हैं, एक मुख वंशावली, फिर संकल्प वंशावली। संकल्प द्वारा सृष्टि रची। हो तो ब्रह्मा की रचना, तब तो बीके कहलाते हो, शिव कुमारी तो नहीं कहलाते हो ना। डबल फॉरनर्स भी संकल्प की रचना है। ऐसी तीव्र गति से सब टीचर्स और आप सभी भाई बहनें भी आगे बढ़ रहे हो। नोट हो गया? 18 जनवरी। ये जो साकार के रचना है तो साकार में ही आएंगी शायद। ये देखिए, ये विषय अलग है। मतलब मेरे यहाँ पर आया था मुझे, तो मुझे याद आ रहा था कि ये मुरली मुझे आपको दिखा दूं, आपको समझ में आ जाए कि शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा के द्वारा। जिनको साकार ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट किया वो है मुख वंशावली। जिनको अव्यक्त ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट किया, जैसे हम सभी बैठे हैं, जो ब्रह्मा बाबा से अव्यक्त होने के बाद बाबा के बच्चे बने हैं, हम सब हैं संकल्प वंशावली। ठीक है? संकल्प द्वारा रचे वाली सतयुग में आएगी। संकल्प द्वारा रचे गए वाली सब रचना सतयुग में आएगी और संगम युग के स्वर्ग के अंदर सब साकार वाले होंगे शायद। भाई जो भी होगा, जो साकार में बाबा के साथ पालना ली, वो साकार में उनके साथ मिलेंगे, सतयुग के आदि में आएंगे। उनमें से भी वो जो पक्के बने होंगे, जो छोड़ के चले गए, लटक फटक के पीछे पीछे घिसट पिसट रहे हैं, तो वो तो फिर पीछे रह गए ना। वो फेल हो गए सब लोग। फेल हो गए। फेल क्या हो गए? वहां उस टाइम मतलब पहली रचना नहीं हुई तो दूसरे में आ जाएंगे, तीसरे में आ जाएंगे, पांचवें में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं तो आएंगे ही। वो आदि रतन भी आएंगे। आदि रतन, देखो बहन जी, आदि रतन का मतलब जिन्होंने ब्रह्मा बाबा से पालना ली, ब्रह्मा साकार बाबा से, जिन्होंने साकार बाबा से पालना ली, वो सारे आदि रतन है। परंतु बीच में छोड़कर चले गए और फिर 10 साल 15 साल बाद 20 साल बाद आ गए, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, जो ज्ञान लेकर के छोड़ करके चले गए। भाई जी, पढ़े हाँ, वो मुख वंशावली हो गए नहीं? हाँ, वो मुख वंशावली हो गए।
परंतु पद के लिए जरूरी नहीं कि वो आगे आए, परंतु पढ़ तो लिया परंतु धारणा नहीं की तो क्या बनेंगे, वो लेट ही आएंगे ना। संकल्प वासी भी संकल्प वाला जो है वो भी आगे निकल सकते हैं। वो भी आगे निकल सकता है, वो भी आगे निकल सकता है। मेन बात तो यह है कि कौन कितना अच्छी तरह पढ़ेगा। ठीक है। ब्रह्मा द्वारा मेला भी लगता है, वास्तव में मेला वहां लगना चाहिए जहां ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी सागर में जाकर मिलती है। उस संगम पर मेला लगना चाहिए। ये मेला यहां है, ब्रह्मा बैठा है, तुम जानते हो, बाप भी है और बड़ी मम्मा भी तो ये है, परंतु मेल है। ये बड़ी मां है परंतु ये पुरुष है, इसलिए मम्मा को मुकर्रर किया जाता है कि तुम इन माताओं को संभालो। माताओं को संभालने के लिए मम्मा हेड बनाई गई, बाकी बड़ी मां जो है वो ब्रह्मा है। और ईव भी, ईव कौन है? ब्रह्मा बाबा। ईव भी ब्रह्मा बाबा है। और किसी को कुछ बनने देना है बाबा ने, सारा कुछ खुद ही बनना है ब्रह्मा बाबा ने। बाप कहते हैं मैं तुमको सदगति देता हूं, तुम जानते हो ये देवताएं हैं डबल अहिंसक। ये देवताएं क्या हैं? डबल अहिंसक है। क्यों ये देवताएं डबल अहिंसक क्यों कह दिए? क्योंकि वहां रावण होता ही नहीं। सतयुग में कहीं रावण होता ही नहीं है। वो ना तो किसी को वाचा से, बोलने से, कर्म से दुख देते और ना काम कटारी चलाते। वह रावण होता ही नहीं। भक्ति से होती है रात, ज्ञान से होता है दिन। ज्ञान सागर एक बाप ही है, उनके लिए फिर कह देते सर्वव्यापी। उनके लिए फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। वो सब जगह है, कण कण में है। बाप ही आकर ये समझाते हैं और बच्चों को ही समझाते हैं। शिव भगवानो वाच है ना, शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर कोई में आते हैं। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर किसी ना किसी में आते हैं। कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं कोई छोटे बच्चे का आधार नहीं लेता हूं। श्री कृष्ण तो बच्चा है ना, मैं तो उनके बहुत जन्मों के अंत में शोभिवान प्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूं। वानप्रस्थ अवस्था के बाद ही मनुष्य भगवान को सिमरण करते हैं, परंतु भगवान को यथार्थ कोई भी नहीं जानता। कितनी कमाल की बात है। ऐसी बात बाबा बोल देते हैं, बस कोई भी नहीं जानता। जब तक बाप ना आए किसी को भी यथार्थ परिचय नहीं मिल सकता। दुनिया के इतने सारे धर्म ग्रंथ, इतने सारे संत ऋषि महात्मा, कमाल की बात है कि कोई भी नहीं जानते। तब बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति पार्थ। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आकर अधर्म का विनाश कर पुनः सनातन धर्म की स्थापना करता हूं। मैं भारत में ही आता हूं। भारत की महिमा अपरम अपार है। मनुष्यों को देह का अहंकार देखो कितना है, कितना अहंकार है। मैं फलाना हूं, ये हूं। अब बाप आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ ज्ञान के सब राज बताते हैं। ये है पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। 5000 वर्ष की बात है। शास्त्रों में फिर व्यास ने लिख दिया है कल्प की आयु लाखों हजार वर्ष है। वास्तव में है 5000 वर्ष। सारा कल्प 5000 वर्ष का है। उन्होंने कितना लंबा चौड़ा बना दिया, आप सभी उसको अच्छी तरह जानते हो। मनुष्य बिल्कुल अज्ञान की कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े।
उनको परवाह ही नहीं है कोई परवाह उन्हें भगवान से मिलने की, भगवान से पढ़ने की। ढूंढ रहे हैं, तलाश सभी रहे हैं। भाई जी उनको परवाह नहीं, वैसे भगवान तो चाहते हैं और उसमें भी इजी चाहते हैं, कुछ करना भी नहीं चाहते और फिर सोचते हैं कि हम जैसे है ना ठीक है हम। हाँ, उनको भगवान से मिलने की इच्छा नहीं है ना। आसानी से आ जाए भगवान, हमें पकड़ ले और ले जावे, कर ले भी अपना कल्याण का हमारा। मनुष्य बिल्कुल अज्ञान की, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। किसने सुलाया उनको? अज्ञान की नींद में किसने सुलाया उनको? रावण ने। हम ब्राह्मणों ने, हमने उल्टा प्रचार करके उनको उल्टे उल्टे ज्ञान सुना करके, बस तुम दान कर दो, हमें दे दो, माला जाप करो, इतने पैसे का माला जाप हम करेंगे, तुम्हारे जीवन में शांति, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, तुम्हारे घर कोई मरेगा नहीं। बस थोड़े पैसे से तो मर जाएगा, थोड़े पैसे से कम बचने के चांस है। हाँ, यदि आप ज्यादा पैसे दोगे तो पूरे बचने के चांस है। एक पंडित करेगा तो थोड़ी मेहनत करेगा ना, ढेर सारे पंडित करेंगे तो बचा देंगे। देख लो, अब आप आपकी जेब में है पैसे तो करवाएं काम। अभी तुम्हारी ये बातें कोई नया सुनेगा तो समझ ही नहीं सकेगा, वो क्या पता नहीं क्या बातें बताते हैं। इसलिए बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों से ही बात करता हूं, भक्ति भी तुम ही शुरू करते हो, अपने को ही चमाट मारी है, बाप ने तुमको पूज्य बनाया, तुम फिर पुजारी बन जाते हो। ये भी खेल है। कोई कोई मनुष्य नर्म दिल होते हैं तो खेल देखकर भी रो पड़ते हैं, खेल देखकर भी रो पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं जिन रोया तिन खोया। सतयुग में रोने की बात ही नहीं होती। यहां भी बाप कहते हैं रोना नहीं है, रोते हैं द्वापुर कलयुग में, सतयुगी कभी रोते नहीं। सतयुग में रहने वाले कभी रोते नहीं। पिछाड़ी में तो किसको रोने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। क्या होगा, कहां बिजी हो जाएंगे सारे, किसी को रोने की फुर्सत ही नहीं होगी। ऐसा कैसे क्या होगा? खत्म हो जाएंगे ना भाई जी, सब सारे खत्म हो जाएंगे, सारे सेवा में इतने बिजी हो जाएंगे, यानी किसको रोने की फुर्सत ही नहीं होगी। अचानक मरते रहेंगे, हाय राम भी नहीं कह सकेंगे। कितना कितना खतरनाक बातें करता है बाबा, बताओ। इतना टाइम तो दे देना चाहिए कम से कम आत्मा को कि वो हाय राम तो कह सके। बाबा कब से काम ले रहे हैं, क्या मतलब है भैया? हाय राम बोले इतने में दर्द महसूस होगा, क्या फायदा? सीधा चलो, सीधा चलो। भक्ति मार्ग वालों को कह रहे हैं हम, सबके लिए कह रहे हैं, किसी को भी हाय राम कहने का मौका नहीं मिलेगा। हम तो आत्मा समझेंगे तो बाबा, जो आत्मा समझेंगे, जो नहीं समझेंगे तो दर्द या तो दुख या सुख, दो में से फीलिंग करेंगे और बोलने का मौका नहीं, क्योंकि एक ही तो सेकंड है। हाय राम बोलने में भी टाइम चाहिए, कितने सेकंड्स लग जाते हैं, इसको आप देखो उसके अंदर। एक सेकंड कितनी देर का है। विनाश ऐसे होगा जो जरा भी दुख नहीं होगा। खुश कर दिया कि दुखी कर दिया? खुश कर दिया। पक्का खुश कर दिया ना, क्योंकि एक सेकंड दुख नहीं होगा। उससे पहले हमारे कर्मों का हिसाब किताब सबको बराबर करना है। तो अच्छी बढ़िया बात है तो भैया, है नहीं? परंतु हर एक का लास्ट क्यों उसका नंबर कम होंगे? क्यों नंबर कम होंगे? यदि सारे आनंद में शरीर छोड़े फिर तो सारे के सारे एक सेकंड में आनंदमय अवस्था के अंदर जाएं। परंतु हर एक आत्मा को अपने कर्मों के हिसाब से लास्ट जो एक्शन होगा वो उनकी स्टेज का रिजल्ट बताने वाला होगा। तो ये सिर्फ जो बाबा के सामने बच्चे बैठे थे,
जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको दुख नहीं होगा, बाकी जिनका हिसाब पद छोटा है उनको तो अपने पद के हिसाब से जिस भी पोजीशन में शरीर छोड़ेंगे उनका अपना हिसाब किताब तो बराबर करना ही पड़ेगा। विनाश ऐसा होगा जो जरा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगी नहीं, हॉस्पिटल भी नहीं होंगी, इसलिए चीजें ही ऐसी बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं तुम बंदरों की मैं सेना लेता हूं। बताओ, हम अच्छे भले मनुष्यों को बाबा बंदर कह रहे हैं, कहने देवे, कोई कोर्ट है वहां जाके मुकदमा डाल देवे। समझते हैं तुम बंदरों की मैं सेना लेता हूं रावण पर जीत पाने के लिए, रावण पर जीत पाने के लिए। अब बाप तुमको युक्ति बताते हैं रावण पर जीत कैसे पानी है, रावण पर जीत कैसे पानी है। सब सीताओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। सब सीताएं हैं क्या, कोई राम नहीं है? राम तो एक ही है। ये इतने सारे भाई बैठे हैं, वो राम नहीं है क्या? सब आत्माएं सीता है। सब आत्माएं सीता हैं। क्यों सीता कहा? सभी आत्माओं को सीता क्यों कहा? सभी आत्माओं को सीता क्यों कहा? हाँ जी, वो उल्लंघन कर जाते बाबा के श्रीमत का, इसलिए सीता ने बोला है ना। नहीं नहीं नहीं, इसलिए बोला है भाई हाँ जी, कि बाबा आत्माओं से बात करते हैं, शरीरों से नहीं। तो आत्मा सब सीताएं होती हैं क्या? तो ऐसा है ना कि राम सीता तो फिर शरीर से बने ना, नाम अगर राम पड़ा तो पुरुष का राम और स्त्री का नाम सीता, दोनों रूप लेती है ना आत्माएं, इसीलिए तो फिर जैसे सीता रावण की कैद में थी और हम सब आत्माएं भी 5 विकारों रूपी रावण की कैद में है। मतलब ये काम, मुसीबत, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन विकारों की कैद में है, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है, इसलिए हम सीताएं हैं। ठीक है ना? सारे भक्त हैं, जितने भी सारे भक्त हैं सब दुख की रावण की कैद में है। मतलब भक्तियां, सीता की जगह शब्द बाबा ने प्रयोग किया हुआ है भक्तियां, सब भक्ति करते हैं, सब विकारों में रावण की जेल में कैदी हैं, बंदी हैं, इसलिए सब सीता हैं। राम कभी रावण की कैद में बंदी नहीं होता, तो इसलिए हम किसी भी पुरुष को राम नहीं कह सकते। वो भी सब विकारों में कैदी, रावण की जेल में कैद है। रावण की जंजीरों से छुड़ाना है, ये सब समझने की बातें हैं। भगवानोवाच, बच्चों को ही बाप कहते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, डू नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। जिन बातों से तुम्हें कोई फायदा नहीं उनसे तुम अपने कान बंद कर लो। अब तुमको श्रीमत मिलती है, तुम ही श्रेष्ठ, तुम ही श्रेष्ठ बनेंगे। यहां तो श्री श्री का टाइटल सबको दे देते हैं, श्री श्री फलाना, श्री श्री फलाना। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे एक बाप को याद करो। कितना वंडरफुल हार जीत का ये बेहद का खेल है, जो बाप ही समझाते हैं और कोई समझा नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप समान रहम दिल बनना है। सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। पावन बनने के लिए
एक बाप से बहुत लव रखना है, एक बाप से बहुत लव रखना है। बाप कहते हैं जिन रोया तिन खोया, इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें रोना नहीं है। वरदान, स्वयं के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। राजा अर्थात दाता, दाता को कहना व मांगना नहीं पड़ता। स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। आप भी स्वयं पर राज्य करने वाले राजा बनो तो हर एक आपके आगे सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे। जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे लौकिक अलौकिक साथी जी हाजिर जी हजूर हां जी कहते हुए स्नेही सहयोगी बनते हैं। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना, अपने कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में रखना तो आपके सर्व साथी आपके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। स्लोगन है, सर्व प्राप्ति के साधन होते भी वृत्ति उपराम रहे। वृत्ति उपराम, सारे साधन हैं आपके पास, परंतु आपकी वृत्ति में उपरामता हो, आपके संस्कार में उपरामता हो। एक भी संस्कार ऐसा ना हो जो किसी में हमें बांध सकता हो, कोई हमें आकर्षित कर सकता हो। ये मेरे परिवार का है, ये मैंने बड़ी मेहनत से कमाया था, बड़ी हिम्मत की थी, बड़ी इतने दिन रात जाग करके मैंने ये चीज प्राप्त की थी। कईयों को होता है मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है ये। कहीं से भी किसी भी प्रकार का मेरे अंदर ऐसा संस्कार ना रह जाए जो किसी वस्तु से मुझे अटैचमेंट हो, इसको फेंकते नहीं। ये तो संभाल के रख दिया जाए, कूड़े को भी संभाल के रख लेते। इसका कारण है कि कहीं ना कहीं हमारे में अटैचमेंट कभी काम आ जाएगा। क्या करना चाहिए? घर के सारे वहां फेंक देने चाहिए? सोचना है, मतलब जब वो जाएं तो हमें जरा भी उनके जाने का धक्का ना लगे। कोई भी चीज जाती है, हमें धक्का नहीं लगे, हमें हाय नहीं निकले, ओह फीलिंग किसी भी प्रकार से, कैसे भी आप इसको समझ सकते हैं, यह है उपराम। तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। ये नहीं कि हमने चीजें फेंक देनी है, हमने सब चीजों को यूज करना है, संभाल करके भी चीजों को रखना है। परंतु जब वो जाएं, किसी को जरूरत तो हम उसको दे दें, फीलिंग नहीं आए। क्योंकि जिसने यूज करना है वो ले जाएगा। आप चाहे खुशी से दो चाहे दुख से दो, वो ले जाएगा। आप रो रो करके दो उसको, बाद में अंदर कितने भी दुखी होते रहो कितने दिन तक, हाय मैंने इतने समय से संभाल के रखा था, वो ले गया। क्या फायदा हुआ संभालने का? सर्व प्राप्ति के साधन होते भी वृत्ति उपराम रहे, तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। अच्छा, ओम शांति
और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।